हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम आप लोग के लिए पढ़ाएंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स सेकंड पेपर यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और अभी हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है बीएससी सेकेंड ईयर की, जिसमें ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए आप लोग के लिए। मैथ तो फर्स्ट पेपर के कंप्लीट हो चुके हैं, अब मैथ सेकंड पेपर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 है अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम, एकदिष्ट अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम और कौशी अनुक्रम। आप लोग देख सकते हैं बहुत बार हर पेपर में हर यूनिवर्सिटी से पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप लोग के लिए ये वाला क्वेश्चन याद करें। हमने सभी डेफिनेशन आप लोग के लिए प्लेलिस्ट में लिखवा दी है। देखो प्लेलिस्ट पर जाइए आप लोग, बीएससी सेकेंड ईयर मैथ सेकंड पेपर की प्लेलिस्ट पे हमने अनुक्रम की सारी डेफिनेशन आप लोग के लिए लिखवा दी है। देखो प्लेलिस्ट पर जाना तो एक ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है और एक सेकंड पेपर की और एक थर्ड पेपर की। तो आप लोग सेकंड पेपर में, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है उसमें केवल क्वेश्चन ही बताए गए हैं, लेकिन जो सेकंड पेपर में आप लोग जाओगे तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 2, यदि किसी अनुक्रम की सीमा का अस्तित्व है तो वह अद्वितीय है, अथवा यदि वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी की सीमा हो तब सीमा L अद्वितीय होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये जरूर कर लीजिएगा। अब देखो आप लोग सोच रहे होगी ये कैसे होगा, बहुत मतलब, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन, ये जो जितने भी क्वेश्चन हम यूनिट फर्स्ट में बता रहे हैं ये सारे के सारे हम सॉल्व करवा चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ये वाला इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लीजिएगा। अब इन क्वेश्चन के लिए आप लोग के लिए डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए कि अनुक्रम क्या कहलाता है और अद्वितीय सीमा क्या कहलाती, कि सीमा और सीमा क्या कहलाती। आप लोग ये सब पता होगा तब आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करवा पाओगे, ठीक कर पाओगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इनका सॉल्यूशन देखिए और इनकी डेफिनेशन अच्छे से याद करिए और उन डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिए। चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 3, सिद्ध करो कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है जबकि सामान्यतः इसका विलोम सत्य नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 4, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक कौशी अनुक्रम परिबद्ध होता है। जितने भी इसमें अपने थ्योरम है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी थ्योरम है, थ्योरम आप लोग के लिए सभी करना है। ठीक है, तो ये थ्योरम ही है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक कौशिक अनुक्रम परिबद्ध होता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 6, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कौशी अनुक्रम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। देखो इसके जैसे अपना ये है अपनी थ्योरम, तो आप लोग के लिए इसके लिए पता होना चाहिए अभिसारी अनुक्रम क्या कहलाता है और कौशी अनुक्रम क्या कहलाता है। यदि आप लोग के लिए ये पता होगा तो आप लोग ये बहुत अच्छे से सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 9, वास्तविक संख्याओं के किसी अनुक्रम n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी को अभिसरण के लिए आवश्यक एवं प्रतिबंध पर्याप्त है, यानी पर्याप्त प्रतिबंध है यह है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए धन पूर्णांक m का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि मॉड Sn प्लस p माइनस Sn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन एंड इक्वल देन m और p ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला थ्योरम। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 10, कौशी की सीमा पर द्वितीय प्रमेय का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो मान लो n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी धनात्मक पदों का एक अनुक्रम है, तो सिद्ध कीजिए कि ये है अपना क्वेश्चन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल an अंडर रूट an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an यदि दाएं पक्ष की सीमा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an विद्यमान हो, चाहे परिमित हो या अपरिमित हो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौशी की सीमा पर द्वितीय प्रमेय। तो द्वितीय प्रमेय आप लोग देखो ये सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, कौशी की सीमा पर प्रथम प्रमेय और द्वितीय प्रमेय, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में इसकी डेफिनेशन देख लीजिए और इसके आधार पर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 11, यदि Sn इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n तब दर्शाइए कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू 0, अथवा अनुक्रम Sn की सीमा ज्ञात कीजिए जहां Sn इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n। ये सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, अथवा दर्शाइए कि अनुक्रम Sn n इज इक्वल टू 1 इन्फिनिटी जहां Sn इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n 0 की ओर अभिसरित होती हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 15 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने सॉल्व करवा दिया। कथन अनंत श्रेणी सिग्मा अंडर रूट 1
अपॉन n रेज टू दी पावर p इज इक्वल टू 1p प्लस 1/2 रेज टू दी पावर p प्लस 1/3 रेज टू दी पावर p n तक अभिसारी होती है यदि p ग्रेटर देन 1 तथा अपसारी होती है कब, यदि p लेस देन एंड इक्वल देन 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग के लिए यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि अपन को कौशिक की सीमा पर प्रथम प्रमेय किस प्रकार लगाना है, द्वितीय प्रमेय किस प्रकार लगाना है, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 16 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब जो हम यहाँ पे बता रहे हैं ये सभी हम करवा चुके हैं क्वेश्चन। उस श्रेणी की अभिसारिता की परीक्षण कीजिए जिसका n पद √n⁴ प्लस 1 माइनस √n⁴ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखो ये अपनी श्रेणी आ गई हैं, तो श्रेणी अपन की रॉबी टेस्ट वगैरह डीएलएम्बर टेस्ट ये यहाँ पे टेस्ट लगते हैं। निम्नलिखित श्रेणी का अभिसारिता की जांच कीजिए 1/123 प्लस 3/234 प्लस 5/3 × 4 × 5। प्रश्न क्रमांक 20 श्रेणी 1 + 3x + 5x रेज टू दी पावर 2 प्लस 7x रेज टू दी पावर 3 प्लस 9x रेज टू दी पावर 4 प्लस डैश डैश की अभिसारिता या अपसारिता का परीक्षण कीजिए। तो आप लोग के लिए यहाँ पे श्रेणी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को un + 1 निकाल के देखो ये सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप लोग के क्लियर हो जाएंगे कि किस श्रेणी में कौन सा टेस्ट लगना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके अलग अलग टेस्ट होते हैं हर श्रेणी के, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21 उस श्रेणी के अभिसारिता की परीक्षण कीजिए जिसका n पद √n² + 1 - 1 × x⁴ है। प्रश्न क्रमांक 22 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण या अपसरण का परीक्षण कीजिए x + 3/5 x² + 8⁻10 x⁻3 प्लस 15/17 x⁻7 प्लस n² - 1/n² + 1 x⁻n प्लस x जहाँ पे अपन का क्या हो ग्रेटर देन 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप लोग के लिए सिर्फ मेथड पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 24 श्रेणी x/1 + 1/2 × x⁻3/3 प्लस, ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 25 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा और उनकी डेफिनेशन समझ लीजिएगा और उनकी मेथड समझिएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप अपना मेथड समझिएगा इन क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और प्रश्न क्रमांक 28 निम्नलिखित श्रेणी के अभिसरण या अपसरण का परीक्षण कीजिए 1 + 2x/2 प्लस 3² प्लस 4⁻3 x⁻3 प्लस x > 0, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 29 श्रेणी x प्लस 2² x² 3⁻3 x⁻3 प्लस 4⁻4 x⁻4 की अभिसारिता की जांच कीजिए। प्रश्न क्रमांक 32 लेबनिज परीक्षण का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 33 ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवा चुके हैं। निरपेक्ष परम अभिसरण, ये अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने हम बता रहे हैं और ये सभी हम सॉल्व करवा चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 34 ये भी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये हम सभी सॉल्व करवा चुके हैं। यदि आप लोग के लिए मेथड समझ में आएगी तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा ये इन सभी की वीडियोस, ठीक है। थैंक यू।